इन रेवड़ी कल्चर्स की वजह से देश की जो आर्थिक स्थिति है वह आपको खराब होते हुए दिखाई देगी। अगर हम इस विषय को और गूढ़ता से समझें कि आखिर रेवड़ी कल्चर ने देश में सरकारें बनाई हैं, शायद इस वजह से आप यहां पर नोटिस कर रहे होंगे कि लगातार फ्रीबीज की घोषणाएं बढ़ती जा रही हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इस विषय को भी समझते हैं। अगर हम देश की आर्थिक स्थिति को देखें तो यहां पर चमक दमक आपको दिखाई देगी, क्योंकि बाहर से आपने मकान को बहुत सुंदर बना दिया है, और जब आंतरिक रूप से आप इस बात को देखेंगे तो आपको समझ में आया कि यहां पर गरीबी की हालात बहुत ज्यादा हैं। यहां तक कि फ्रीबीज से अगर देश की जनता अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब गरीबी का स्तर वह आ चुका है जहां पर जनता इन फ्रीबीज की मदद से ही अपना जीवन यापन जो है वह कर पा रहा है। यह सीधा सा मतलब है। अगर देश में गरीबी के हालात यह नहीं होते तो फ्रीबीज से कोई अट्रैक्ट क्यों होगा। अगर मेरे पास यह क्षमता है कि मैं 200 यूनिट 300 यूनिट का जो मेरे बिजली का खर्चा है उसका मैं पेमेंट कर सकता हूं, तो मैं सरकार पर निर्भर क्यों रहूंगा। अगर मैं अपने जीवन के उन खाद्यान्न की आपूर्ति कर सकता हूं जिस वजह से मेरा जीवन सुगम रूप से चल पाएगा, तो मैं सरकार से फ्री के लिए अनाज की मांग क्यों करूंगा, मैं फ्री की शिक्षा की मांग क्यों करूंगा। तो सीधी बात यह है कि देश की आर्थिक स्थिति खासकर अंदरूनी तौर पर इतनी डामाडोल हो चुकी है कि यह जनता इनको जैसी फ्रीबीज दिया जाता है यह पार्टियों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और उनको वोट देती हैं। तो देश की आर्थिक स्थिति के हालात यह हो चुके हैं कि बाहर से मकान बहुत चमक दमक वाला है लेकिन अंदर टूटी खाट भी उपलब्ध नहीं है, और शायद इस वजह से देश में इन फ्रीबीज की पॉलिटिक्स का बढ़ता हुआ कद आप लगातार देखते जा रहे हैं। हर सरकार यह प्रयास करती है कि वो अपने आप को रिटेन करे, इसलिए पिछली बार दिए गए फ्रीबीज को और अधिक बढ़ा देती है। वहीं पर जो सत्ता में नहीं है वह पार्टियां ऐसे वादे करती हैं जिससे यह लगता है कि वह देश की जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा बांटने लगेंगे। मुझे तो लगता है एक दौर ऐसा आएगा कि हर घर में सरकार प्रिंटिंग मशीन बांटेगी कि अपना नोट छापो और उस नोट से अपना जीवन यापन करो, क्योंकि इसके अलावा कोई और स्थिति यहां पर बनते हमको दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम रिफॉर्म की बात करें तो यहां पर रिफॉर्म क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पीआईएल दायर हैं। पहली बात तो यहां पर है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को मिलकर एक ऐसा मसौदा तैयार करना चाहिए जिसके माध्यम से यह हम निर्धारित कर सके कि जो सरकारें या जो पार्टियां ऐसे फ्रीबीज की घोषणा कर रही हैं वह यह बता सकें कि आखिर वह इन मदों के लिए पैसे कहां से लेकर आएगी, क्योंकि अगर उनके पास इनके पैसे को खर्च करने के लिए जो फ्रीबीज वह बांट रहे हैं उसके लिए अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वह कहां से इन अपने वादों को पूरा करेंगी, क्योंकि वादे कई बार ऐसे हो रहे हैं जो रियलिस्टिक नहीं है। कई बार सरकारें या पार्टियां ऐसे वादे कर रही हैं जिस वजह से उनके पास जो टोटल इनकम आ रही है वह इनकम उस पूरे राज्य की इनकम के बराबर भी नहीं है। तो फिर यहां पर एक मसौदा तैयार होना चाहिए जहां पर पार्टियों को या जो सरकार फ्रीबीज देना चाह रही है वह यह बताए कि उनके पास पैसा कहां से आने वाला है, पूरा हिसाब किताब यहां पर दिया जाए। उसके बाद ही पार्टियों और सरकारों को फ्रीबीज घोषित करने की परमिशन मिलनी चाहिए। मैनिफेस्टो में कुछ भी छाप देना यह देश की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है और इससे देश की स्थिति लगातार खराब होती जाएगी।